मूवी की शुरुआत में सबसे पहले हम सोफी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी दोस्त के साथ थी। तो सोफी इस नई दोस्त को लेकर अपने पुराने दोस्त की पार्टी में जा रही थी और सोफी के इस दोस्त का नाम होता है वी। तो सोफी जहाँ पे थोड़ी नर्वस होती है, वो सोचती है कि वो कैसे सोफी के पुराने दोस्तों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करेगी। दरअसल सोफी एक काफी अमीर घर की लड़की है और वी एक मिडिल क्लास फैमिली से है और सोफी के सारे दोस्त भी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों उस जगह पे पहुंच जाते हैं जिस घर में इन लोगों की पार्टी है। जैसे ही सोफी अपनी गाड़ी से उतरी थी तभी उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी का शीशा खराब है, वो बंद नहीं हो रहा था। इस बात से वो काफी इरिटेट होती है। तो ये दोनों घर के अंदर जा ही रहे थे तभी वी को जहाँ पे याद आता है वो तो अपना गिफ्ट गाड़ी के अंदर ही भूल आई। तो वो गिफ्ट लेने के लिए वापस से गाड़ी के अंदर जाती है जहाँ पे वो थोड़ा सा मेकअप भी करती है। तो मेकअप करने के बाद वो भी गाड़ी से उतर कर निकल जाती है। तभी जहाँ पे हम नोटिस करते हैं गाड़ी की मिरर लाइट ऑन रह जाती है। तो जहाँ पे अब सोफी स्विमिंग पूल के पास पहुंचती है जहाँ पे उसके सारे दोस्त स्विमिंग पूल के अंदर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये सभी दोस्त सोफी को देख के काफी खुश होते हैं पर वो वी को देख के काफी हैरान होते हैं क्योंकि उन लोगों को नहीं पता था कि सोफी अपने साथ एक दोस्त को भी लेके आएगी। तो सोफी जहाँ पे सबके साथ वी की इंट्रोडक्शन कराती है और कहती है कि ये वी मेरी गर्लफ्रेंड है। तो सोफी के आने की खुशी में सभी लोग शैंपेन पीते हैं। गर्ग शैंपेन को एक बड़ी तलवार से बड़े अच्छे तरीके से खोलता है जिसको देख कर सभी लड़कियां इम्प्रेस हो जाती हैं। पर डेविड को ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि डेविड इस तरीके से बोतल को नहीं खोल पाता। तो फिर जहाँ पे बारिश होनी शुरू हो जाती है सभी लोग बारिश में काफी एंजॉय करते हैं। इसके बाद सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं। तो सोफी जहाँ पे अपने दोस्त डेविड के साथ बैठी होती है जिसका ये घर है और उसी की ये पार्टी है और इसकी दोनों आंखें नीचे से काली हुई थी। तो सोफी इसके बारे में पूछती है तो डेविड सोफी को जहाँ पे बताता है कि मेरी मैक्स के साथ थोड़ी हाथापाई हो गई है जिसकी वजह से वो पार्टी छोड़कर चला गया। तो इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे पार्टी शुरू हो जाती है सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। ये लड़कियां टिकटॉक के ऊपर वीडियो भी बनाती हैं। यहाँ पर सोफी और वी एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। जहाँ पे एक सोफी की पुरानी दोस्त है जो पहले कभी सोफी को पसंद किया करती थी लेकिन अब वो उसे पसंद नहीं करती और इस लड़की का नाम है जॉर्डन। लेकिन जब वो वी को सोफी के साथ देखती है तो उसके मन के अंदर कहीं ना कहीं जेलसी पैदा होती है और वो वी को कहती है कि सोफी काफी खतरनाक लड़की है, तुम उससे बचकर रहना। पर वी इस बात को इग्नोर कर देती है। फिर देखती है रात के समय पार्टी में जॉर्डन वी के पास जाती है और उसके साथ डांस करने के लिए कहती है। तो ये दोनों आपस में डांस करना शुरू कर देते हैं। ये देख के सोफी को भी अच्छा नहीं लगता। तो अब सोफी जहाँ पे सबको एक गेम खेलने के लिए कहती है जिसका नाम है बॉडीज बॉडीज बॉडीज। ये एक ऐसी गेम है जिसमें हर एक को एक कागज दिया जाएगा और उस पे उसका नाम लिखा होगा और जिसके भी नाम के आगे एक्स लिखा होगा वो सबको एक एक करके ढूंढेगा और वो सबको मार देगा। लेकिन ये नाटक होगा, असल में कोई किसी को नहीं मारेगा और जिस इंसान को मारा जाएगा वो भी मरने का नाटक करेगा और वो अपना मुंह बंद रखेगा। वो किसी को नहीं बताएगा कि मुझे किसने मारा। और जो भी हम में से इस डेड बॉडी को ढूंढेगा वो चिल्लाएगा बॉडीज बॉडीज बॉडीज। बस यही गेम है। तो इसके बाद ये सभी लोग घर की लाइट्स बंद कर देते हैं। ये सभी लोग एक सर्कल में बैठ के एक दूसरे को स्लैप करते हैं और ऐसे गेम स्टार्ट हो जाती है। डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड ने पहले से ड्रग्स लिए हुए थे। अब गेम के मुताबिक सभी लोग छुपना शुरू करते हैं और जिसके नाम के आगे एक्स लिखा होता है वो सभी लोगों को खोजना शुरू कर देता है। और बीवी जहाँ पे छुप गई होती है तभी वहाँ से आवाज आती है बॉडीज बॉडीज बॉडीज। जब घर की लाइटें ऑन होती हैं तभी सभी लोग देखते हैं उनमें से एक साथी जिसका नाम है गर्ग वो मरा पड़ा है। वो मरने की नाटक कर रहा था। तो फिर ये लड़कियां गर्ग को उठाने की कोशिश करती हैं पर वो नहीं उठ पा रहा था। तो ऐसा देख के लड़कियां सीरियस हो जाती हैं। तो पर तभी वहाँ पे डेविड आता है, वो उसकी नौटंकी निकाल देता है और वो गर्ग को उठा देता है। और अब इन लोगों को ये ढूंढना है कि वो कातिल कौन है जिसने गर्ग को मारा है। पर गर्ग अपने मुंह से ये बात किसी को नहीं बता सकता। फिर ये लोग कातिल को खोजने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। इसी तरह इन दोनों में बहस हो जाती है। डेविड और गर्ग के बीच में बहस होने की वजह से गर्ग यहाँ पे कहता है कि मुझे अब सोने के लिए जाना है। गर्ग तो गेम छोड़कर चला गया और बाद में डेविड भी इस गेम को छोड़कर चला जाता है। तो इन दोनों को चले जाने के बाद ये लड़कियां फिर से एक बार इसी गेम को फिर से शुरू करती हैं और एक दूसरे को स्लैप करती हैं। और फिर तभी यहाँ पे अचानक से लाइट कट जाती है और जैसे भी विंडो के पास से गुजरे थी वो देखती है कि जिसका ये घर है डेविड उसकी गर्दन से खून आ रहा है। जब ये सभी लोग उसके पास जाते हैं ये देखते हैं सच में उसकी मौत हो चुकी है। ये सभी लोग ऐसा देख के काफी घबरा जाते हैं और मदद के लिए फोन करना चाहते थे पर किसी के भी फोन पे नेटवर्क नहीं होता। तो फिर ये सभी लोग सोफी की गाड़ी की तरफ भागते हैं ताकि वो यहाँ से जाकर हेल्प लेकर वापस यहीं पर आ सके। गाड़ी के पास पहुँच के देखते हैं गाड़ी की बैटरी खत्म हो चुकी है क्योंकि गलती से वी ने मिरर लाइट ऑन रखी थी और इन लोगों के पास कोई और गाड़ी नहीं थी क्योंकि ये सभी लड़कियां अपने दोस्त मैक्स के साथ यहाँ पर आई थी और मैक्स की तो डेविड के साथ लड़ाई हो गई थी और मैक्स इस पार्टी को छोड़कर चला गया था। फिर ये सभी लड़कियां घर के अंदर वापस आ जाती है और इन लड़कियों को मैक्स के ऊपर शक होता है कि शायद उसी ने डेविड को मारा होगा और रात की लड़ाई का बदला लिया होगा। और जॉर्डन यहाँ पे कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, ये काम उसी का हो सकता है जो
सबसे पहले गेम छोड़ के गया था, मतलब गर्ग का। जॉर्डन को गर्ग के ऊपर शक होता है क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत चिल्लाए हैं और हमारे चिल्लाने की आवाज सुन के भी गर्ग नीचे नहीं आया। जैसे भी लड़कियां गर्ग के रूम में जाती हैं पर वहाँ पे गर्ग नहीं होता और वहाँ जाके उसके बैग की तलाशी भी लेती हैं जिसमें उसमें काफी सारा सामान मिलता है और एक चाकू भी मिलता है। तभी ये लोग यहाँ पे नोटिस करते हैं कि उनकी एक फीमेल दोस्त डेविड की गर्लफ्रेंड वो भी यहाँ पे नहीं है। जब उसके रूम में जाके चेक करते हैं वो वहाँ पे लेटी हुई थी। दरअसल वो काफी घबराई हुई थी और वो अपने दिमाग को शांत करने के लिए लेटी हुई थी और उसे दौरे भी आते हैं। तो इनमें से एक लड़की उसे दवाई देती है। फिर ये सभी लड़कियां गर्ग को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। गर्ग एक हॉल में हेडफोन लगा के गाने सुन रहा था और वो जमीन पे लेटा हुआ था और ये सब लड़कियां उसके ऊपर इल्जाम लगाने लगती हैं। तो गर्ग उसे कहता है कि मेरे कान में हेडफोन थे और मैं गाना सुन रहा था, इसीलिए मैं तुम लोगों की आवाज नहीं सुन पाया। लेकिन ये लड़कियां उसकी बात पे विश्वास नहीं करती और ये उसके ऊपर अटैक करने लगती हैं। वो भी अपने बचाव के लिए उनके ऊपर अटैक करता है और उनसे दूर हटता है। और इसी दौरान गर्ग का चाकू नीचे गिर जाता है। अब सोफी उसका चाकू उठाने वाली थी लेकिन उससे पहले गर्ग अपना चाकू उठा लेता है। तो जॉर्डन अब सोफी और उसकी दोस्त जॉर्डन की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर भी जॉर्डन के सिर के ऊपर पीछे से हमला कर देती है जिसकी वजह से वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। और ये देख के सबके सब हैरान हो जाते हैं और वी को भी अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि उसने एक लड़के को मार दिया। इसके बाद वी वॉशरूम में अपने कपड़े और चेहरे को साफ करने के लिए चली जाती है। इसके बाद हम बाहर सोफी को देखते हैं जो अपने पुराने दोस्त के साथ लड़ रही होती है। सोफी इस पे इल्जाम लगाती है कि तुम कभी भी डेविड से प्यार नहीं करती थी, बस उसके पैसे के लिए ही उसके साथ रहती हो। तो ये लड़की सोफी को बताती है कि डेविड हमेशा यही कहता था कि अच्छा हुआ सोफी मेरी जिंदगी से चली गई, मुझे उसका पागलपन नहीं झेलना पड़ेगा। ये सब सुनकर सोफी को काफी हर्ट होता है और वो जहाँ से चली जाती है। अब ये सभी अलग अलग हो जाती हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं डेविड की गर्लफ्रेंड को, वो चल रही थी, उसके पैर पे कोई टकराता है और वो उसके ऊपर गिर जाती है। वो देखती है उसकी दोस्त की मौत हो चुकी है, वही दोस्त जिसको दौरे पड़ते हैं। तो ये देख के सबके सब काफी हैरान हो जाते हैं। तो जहाँ पे सोफी की सबसे पुरानी दोस्त जॉर्डन वो कहती है कि कातिल हमारे बीच में ही है। तो इन सब लड़कियों को वी के ऊपर शक होता है क्योंकि वी ही एक ऐसी शख्स है जिसे जो पहले से नहीं जानते थे, ये इन लोगों के साथ नहीं जुड़ी थी। तब डेविड की गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि ना ही तुम्हारा कोई सोशल मीडिया पे अकाउंट है और ना ही तुम पहले हमारे लिंक में थी और ना ही तुम किसी कॉलेज में पढ़ती हो और डेविड को भी सबसे पहले तुम ही ने देखा था, तुम ही उसके पास थी, इसका मतलब तुम ही उसकी कातिल हो। तो ये सभी लड़कियां मिलकर वी को घर से बाहर निकाल देती हैं। बाहर काफी तूफान और बारिश हो रही थी, इसलिए भाग के वो गाड़ी के अंदर आती है। गाड़ी के अंदर वो अपने कपड़े चेंज करती है क्योंकि बाहर बारिश में उसके पूरे के पूरे कपड़े भीग चुके थे। तो यहाँ पे वी को काफी भूख भी लग रही थी, इसलिए वो यहाँ पे चिप्स खाती है। वो फिर से कमरे के अंदर आने की कोशिश करती है। वो विंडो के पास जाती है जहाँ से वो देखती है कि जॉर्डन डेविड की गन चुरा रही है। तो वी को यहाँ पे समझ नहीं आता कि वो घर के अंदर कैसे जाए क्योंकि उसका अंदर जाना काफी जरूरी था और सारे दरवाजे बंद थे। तभी जहाँ पे वी का एक खुफिया रास्ता मिलता है जो घर के अंदर तक जाता था। तो वी इस रास्ते होते हुए अंदर चली जाती है। जॉर्डन और सोफी के पास जाके कहती है कि जॉर्डन के पास गन है, लेकिन जॉर्डन जहाँ पे साफ साफ मना कर देती है और वो अपनी जेब चेक कराती है और उसमें से कुछ नहीं निकलता। पर जेब में से निकल कर एक कागज नीचे गिरता है जिसमें एक्स लिखा हुआ था। इसका मतलब ये है जब इन लोगों ने बॉडी से गेम शुरू की थी उसमें से कातिल का रोल जॉर्डन को मिला था। और अभी भी सबको वी के ऊपर ही शक होता है। तो वी सोफी से कहती है कि मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था पर मेरी मॉम काफी बीमार है, उसी के चलते मैंने कॉलेज छोड़ दिया था और मेरी मॉम की प्रॉब्लम के बारे में तुम्हें नहीं बताया था। तो ये सुनकर सोफी को वी के ऊपर भरोसा हो जाता है क्योंकि सोफी वी को काफी प्यार करती है। तो सोफी वी को गले लगा लेती है। ये देखकर जॉर्डन फिर से जेलसी फील करती है और वो गन निकाल लेती है और वो चिल्लाने लगती है, मुझे पता है वी ही कातिल है, मैं इसी को कातिल मानती हूँ। और यहीं पे सभी की आपस में बहस हो जाती है और सभी लोग एक दूसरे के राज सभी को बताने लगे। यहाँ पे डेविड की गर्लफ्रेंड जॉर्डन को कहती है कि तुम अमीर नहीं हो, बस अमीर होने का नाटक करती है और हमारे साथ रहती हो। तो ऐसा सुनकर जॉर्डन का दिमाग खराब हो जाता है। वो गुस्से में पिस्तौल से डेविड की गर्लफ्रेंड के पाँव के ऊपर शूट करती है और फिर इन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। इस हाथापाई के दौरान गोली चल जाती है और यहीं पे डेविड की गर्लफ्रेंड की भी मौत हो जाती है। और ये देखकर जॉर्डन डर जाती है और वो ऊपर जाने लगती है, पर सोफी भी उसके साथ साथ ऊपर जा रही थी और उससे पिस्तौल मांग रही थी। जॉर्डन के हाथ में पिस्तौल थी, इसलिए वी पीछे से आके उसे पकड़ लेती है और जॉर्डन को नीचे गिरा देती है। जॉर्डन मरते मरते वी को कहती है कि सोफी तुम्हें धोखा दे रही है, तुम उसका मोबाइल फोन चेक करो। ये बोलकर जॉर्डन की भी यहाँ पे मौत हो जाती है। और अब इस घर में ये दोनों ही जिंदा बचे थे, बाकी सब मर चुके थे। वी को सोफी के ऊपर शक होता है और वो उससे डरने लगती है, उससे भाग के वो छुपने लगती है। फिर जब सुबह होती है, सुबह के टाइम वी घर से जाने लगती है, पर सोफी उसे आके पीछे से पकड़ देती है। फिर वी के पास होती है गन, वो उसके
उसके ऊपर गन तान देती है। तो वी जहाँ पे सोफी को कहती है कि मैं तुम्हारा मोबाइल देखना चाहती हूँ। इसी बात को लेके इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और हाथापाई हो जाती है। ये दोनों जाके पानी के अंदर गिर जाते हैं। हाथापाई होने से पहले सोफी ने अपना मोबाइल जमीन पे ऊपर फेंक दिया था। जब ये दोनों पानी से बाहर आते हैं, इन दोनों को एक यहाँ पे मोबाइल मिलता है और ये मोबाइल डेविड का था जिसका ये घर है। ये लोग उसके फेस से उसके मोबाइल को अनलॉक करते हैं और उसके अंदर के वीडियो देखते हैं, जहाँ पे उन लोगों को पता चलता है कि डेविड की मौत कैसे हुई। वो टिकटॉक पे वीडियो बना रहा था और शैंपेन की बोतल को तलवार से खोलने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान गलती से वो तलवार उसकी के गर्दन पे लगती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मतलब उसको किसी ने नहीं मारा था, उसकी मौत उसी के हाथों से हुई थी। तो यहाँ पे हमें पता चलता है इन सब में से कोई भी कातिल नहीं होता, पर ये एक दूसरे के ऊपर शक करके आपस में झगड़ा कर करके ही एक दूसरे को मार दिया, पर असल में शुरू से ही कोई कातिल नहीं था। तो यहाँ पे लास्ट में हम देखते हैं यहाँ पे मैक्सी पहुंचता है जो डेविड का दोस्त था और वो झगड़ा करके जहाँ से निकल गया था। तो वो ये सब देख के काफी हैरान होता है कि ये सब कैसे हो गया और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की स्टोरी समझ आई हो तो आप हमें